जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा रोता है तो उसे खिलौना पकड़ाकर चुप करा दिया जाता है, उसी प्रकार रेलवे ने भी युवाओं के हाथों में ये नोटिस थमा दिया है, लेकिन ये युवा चुप होने के बजाय भड़क गया है। नमस्कार, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस साल की रेलवे की आखिरी वैकेंसी ग्रुप डी का ये नोटिस वायरल हो रहा है, जिससे इस बात का अंदाजा लग रहा है कि अब ये भर्ती आने वाली है और रेलवे की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स भी इस भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे। तो ये वीडियो इसी पर आधारित होने वाली है। मुझे लग रहा है कि आप सभी ने सभी चैनल पर ये नोटिस वाला वीडियो देख लिया होगा, लेकिन इस चैनल पर ग्रुप डी से संबंधित आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन रियल है या फेक है, तो ये नोटिस लगभग सही है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। क्यों कुछ नहीं कह सकते, आइए जानते हैं। रेलवे की तरफ से ये इंटरनल नोटिस वायरल हुआ है, जो कि वेस्टर्न रेलवे यानी कि पश्चिम रेलवे की तरफ से जारी हुआ है। इस नोटिस में ग्रुप डी पर क्या क्या चल रहा है ये पता चला है, कितनी वैकेंसी है और कौन कौन सी पोस्ट आने वाली है, ग्रुप डी में कौन कौन सी पोस्ट पब्लिक की गई है, और ये सभी बातें एक जोन की पता चली है। तो इस नोटिस के अंदर इन सभी वैकेंसी आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कैटेगरी वाइज कि कौन कौन सी वैकेंसीज है इनके पास ग्रुप डी के अंदर और कितने कितने पदों पर ये आने वाली है। तो टोटल मिला के 32,438 पोस्ट इन्होंने बताई है। ओवरऑल सभी जोन से मिलाकर इतनी वैकेंसी आएगी ही आएगी। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो इन कंस्ट्रक्शन होता है वो 19/12/2024 से यहाँ तक चलेगा। फिर उसके बाद इनके प्रोसेस होते हैं, स्टेज होती है, फिर ये नोटिस इंडेंटिंग यूनिट के पास जाएगा, फिर उसके बाद सीपीओ और फिर उसके बाद डिफरेंट आरआरबी से। इसके बाद लास्ट प्रोसेस होती है नोडल आरआरबी के पास ये नोटिस जाएगा और वो ये चीज़ को वेरीफाई करेगी कि कितनी वैकेंसीज जाने वाली है और कितनी वैकेंसीज पे अगर इन्होंने पोस्ट बढ़ानी है तो ये बढ़ा भी सकते हैं। तो आपके पास फॉर्म 3/1/2025 यानी कि 3 जनवरी 2025 के बाद कभी भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी बात नोडल आरआरबी पर ही डिपेंड करती है कि वो कब आपकी फॉर्म पब्लिक करेगी। तो इस बात का आपका डाउट क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं आईटीआई या फिर 10th पास। तो देखिए, ये ऑब्वियस बात है कि अधिकतर पोस्ट जो है वो आईटीआई ही आने वाली है, लगभग 80%, और 20% जो है वो 10th पास वालों के लिए है, यानी कि नॉन आईटीआई। तो जो बच्चा आईटीआई के लिए एलिजिबल है वो बच्चा 10th पास वाला भी फॉर्म भर सकता ही है। तो यानी कि जो आईटीआई है वो तो सारे फॉर्म अप्लाई कर सकते ही हैं, क्योंकि वो उसने 10th पास जरूर करी होगी। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब जैसे कि पॉइंट्स मैन की है, यहाँ पे देखिए आप, इस पॉइंट्स मैन के अंदर जो सबसे ऊपर ऊपर पोस्ट है पॉइंट्स मैन बी, ये 10th पास वाली जॉब है और ये 32,438 पदों में से 5,058 पद है इसके अंदर। तो इस बात का डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब चलते हैं कि पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए, ये सब बातें डिपेंड करता है रेलवे पर, क्योंकि रेलवे अब हर साल वैकेंसी देने की कह रहा है। तो अगर इस बात में ही सारी वैकेंसी दे देगा तो अगली साल क्या देगा। लेकिन पिछले 5 सालों का हिसाब बता दो, क्योंकि 5 सालों में आपने एक भी वैकेंसी नहीं दी ग्रुप डी के अंदर। और ग्रुप डी वो पोस्ट है जिसमें अधिकतर सभी नौकरी छोड़ के जाते हैं, और रेलवे के अंदर भी सबसे ज़्यादा काम ग्रुप डी वालों का है। तो ग्रुप डी की इतनी कम वैकेंसी आना क्या है क्या नहीं है, इस बारे में होता ही है। बात करते हैं कि वैकेंसी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ ट्विटर कैंपेन होना चाहिए। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फॉर्म भरते वक्त कितनी वैकेंसी जारी होगी रेलवे की तरफ से। वैकेंसी बढ़ेगी तो कितने पदों पर बढ़ेगी, अब इस चीज़ का इंतजार है, तब तक कुछ नहीं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।